मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने बहुविकल्पी प्रश्न देखे थे, अब उसी का अगला पार्ट है, ये अगला भाग है, तो कृपया ध्यान से समझेंगे इसे। एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें हैं। बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ये होगी 5/8। 5 कैसे 8 आएगा? 5/8 किस प्रकार 8 आएगा ये देखेंगे। 5 और 3 दोनों को जोड़ दिए तो बटे में यानी हर में 8 हो जाएगा। और लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ये 5 लाल गेंद है तो 5/8 हो। अब इसी प्रश्न को मान लो यदि पूछ लेता कि पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इसको 3/8 लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लाल गेंद 5 हैं तो 5/8, 3 पीली गेंद की पूछता है तो 3/8 कर देंगे। ठीक है, एक प्रश्न से आपके 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। संख्या 30 और 40 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी वो बताना। तो 30 और 40 के बीच एक ही पूर्ण वर्ग संख्या आती 36, जिसका वर्गमूल 6 होता है ना। 6 का वर्ग 36 होता है। 30 और 40 के बीच में ये एक ही संख्या आती 36। ठीक है, यदि इसी को प्रश्न को पलटा दे, मान लो कोई दूसरा प्रश्न दे, भाई 41 से 50 के बीच की बताइए कोई संख्या ऐसी बताइए कि 41 से 50 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो आएगी 49, क्योंकि वो 7 का वर्ग होती है। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न भी हम तैयार करते चल रहे हैं। 100 के घन में शून्यों की संख्या, देखिए 100 यानी 100 में 2 शून्य हैं। अब घन मतलब इसके ऊपर 3 घात लगेगी। 100 का घन मतलब इस पर 3 की घात, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे अभी यहाँ समझेंगे हम। ये 100 का घन हो गया, घन मतलब 3 की घात, यानी इसका 3 बार गुणा इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, ये 6 शून्य वाला हो गया। ठीक है, तो 2 शून्य वाली जो संख्या होगी उसका घन पूछा जाएगा तो 6 शून्य हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इस तरह से तो 100 के घन में शून्यों की संख्या हो जाएगी 6। और यदि यहाँ पूछता है कि 100 के वर्ग में शून्यों की संख्या, तो ये डबल हो जाएगी, 2 की 4 शून्य हो जाएगी वर्ग में, लेकिन घन में 6 हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। द नंबर ऑफ जीरो इन द क्यूब ऑफ 100 इज 6 zeros। 100 के घन में यानी क्यूब में 6 zeros हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 1729, 4104, 13832, ये संख्याएं हैं, इनको कहा जाता है हार्डी रामानुजन संख्याएं। 1729, 4104, 13832 संख्याएं जो इनको हार्डी रामानुजन संख्याएं कहा जाता है। जीएसटी लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है जीएसटी? माल की आपूर्ति सेवा पर या सभी पर। तो ये जीएसटी सभी पर लगाया जाता है, माल की आपूर्ति पे भी लगाया जाता है और सेवा पर भी लगाया जाता है, दोनों इंक्लूड रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सभी पर लगाया जाता है। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस यानी सभी पर लगाया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 27, सेल टैक्स का फार्मूला क्या है? सेल टैक्स का फार्मूला क्या है? बिल अमाउंट इनटू मल्टीप्लाई टैक्स परसेंट, यानी हिंदी में यदि देखा जाए तो बिल कर का सूत्र क्या होता है? बिल की राशि गुणित कर प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह, कर के बाजू में ये प्रतिशत का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, तो बिल राशि गुणित कर प्रतिशत, ये बिल कर का फार्मूला है यानी सूत्र है। प्रश्न नंबर 28, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है? 300%। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, तो ये आएगा 300%। 4 times of number is equal to how much % increase in that numbers, तो 300% आएगा ये। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक पदी और द्विपदी का गुणनफल, यानी एक पद वाली संख्या और 2 पद वाली संख्या गुणनफल हमेशा द्विपद आता है, यानी 2 पद वाली गुणनफल द्विपद में आएगा, यानी 2 पद आएंगे उसमें।
what will be the product of monomial and binomial। इसका क्या आएगा, बायनोमियल यानी द्विपद। हिंदी में द्विपद बोलेंगे, इंग्लिश में बायनोमियल बोलेंगे। प्रश्न तीसवा प्रश्न, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। 4 का घन कितना होता है, यानी 4 का 3 बार गुणा, 4 चुको 16, 16 चुको 64। cm यानी सेंटीमीटर का 3 बार गुणा तो सेंटीमीटर का घन हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर के ऊपर भी 3 की घात लग जाएगी। 4 का घन 64 और cm का यानी सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर घन बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 64 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31, एल किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विथ एल विल बी। हम जानते हैं कितने पृष्ठ होते हैं घन में या घनाभ में, वो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कुल पृष्ठ 6 होते हैं। अब उनका गुणा यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कुल मिलाकर के हो गया एल स्क्वायर। और हमेशा ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग में आएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग में आएगा। आयतन पूछा तो घन में आया, ये ध्यान रखेंगे। आयतन पूछेगा तो घन में आएगा यानी 3 की घात में आएगा। क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग में आएगा, 2 की घात में आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 1 घन मिलीलीटर बराबर 1 क्यूबिक मिलीलीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 0.001 घन सेंटीमीटर, 0.001 घन सेंटीमीटर, यानी इंग्लिश में बोलेंगे 1 क्यूबिक मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.001 क्यूब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु में भरी हुई वस्तु की मात्रा। कोई वस्तु है, कोई डब्बा है या कोई बक्सा है, उसमें कितनी वस्तु भरी आती है वो उसकी कहलाती है धारिता। अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ थिंग्स फिल इन द वेसल इन इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी। हम जानते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई ये एक डब्बा है या एक गिलास है या एक बर्तन, इसमें कितना पानी भर सकता है, कितना दूध भर सकता है। तो जितनी भी वस्तुओं की मात्रा उसमें भराती है वो कहलाती है उसकी धारिता। हिंदी में धारिता बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 5 की घात 0, 5 की घात 0। किसी भी संख्या की घात यदि 0 आती है, कोई सी भी संख्या बड़ी हो छोटी हो, ऋण में हो धन में हो, यदि उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, 1। द वैल्यू ऑफ 5 जिसमें पावर कितनी लगी है 0 इज़ 1। यहाँ तो हमने 5 का उदाहरण दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, कोई सी भी संख्या है यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, यानी उसका मान 1 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, देखिए यहाँ भी 1 की घात 0, 2 की घात 0, 3 की घात 0, यहाँ तीनों के मान 1 आएंगे। तो 1 धन 1 धन 1 यहाँ लिखा हमने, 1 धन 1 धन 1 बराबर 3। वैल्यू ऑफ 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0। हमने बताया है कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान आएगा 1 1 1, यानी 1 + 1 + 1 = 3। तीनों को जोड़ देंगे 3 हो गया। अगला स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग कितना होता है, ये देख ली। 3 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद में 8 शून्य लगी हुई है तो इसे लिखेंगे 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इन इंग्लिश में बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, 100 की पावर -100 है, यानी 100 की पावर ऋण 100 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऋण लगा है तो यहाँ से ऋण हट जाएगा। प्रतिलोम में हमेशा ध्यान रखेंगे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ घात का चिन्ह बदल गया है। यहाँ जो पावर है ऋण में है तो ये धन में पावर होगी इसकी, सिर्फ इतना अंतर आया है। 1 माइक्रोन का मान होता है, 1 माइक्रोन का मान होता है 1 × 10 की घात ऋण 6
मीटर। 1 गुणित 10 की घात ऋण 6 मीटर 1 माइक्रोन का मान होता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 41। 7 अनुपात, दो बिंदु लगे हैं, दो बिंदु को हम कहते हैं अनुपात। 7 अनुपात 28 का लघुत्तम रूप क्या होगा, यानी इसको छोटा करके देख लेंगे। 7 को और 8 दोनों एक ही दोनों संख्या जो एक ही पहाड़े में आते हैं। कौन से पहाड़े में आते हैं? 7 के पहाड़े। तो 7 कम 7, 7 चौक 28। इसको 7 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा, इसको 7 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा। तो 1 अनुपात 4 ये हमने लिखा है, 1 अनुपात 4। अगला प्रश्न है 42, क्वेश्चन नंबर 42। दांतों की संख्या और आयु का विचरण, इसमें कौन सा अनुपात होता है? दांतों की संख्या और आयु का विचरण। एक बात हमको पता है कि आयु के साथ साथ जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे दांतों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो यह सीधा अनुपात है। हम जब छोटे रहते तो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनके दांत बहुत कम होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार जब आयु बढ़ती जाती है तो दांतों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दांतों की संख्या और आयु का विचरण इसमें सीधा अनुपात होता है। अब प्रतिलोम अनुपात क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है। जैसे मान लो कोई 10 मज़दूर हैं और वह किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन यदि हम मज़दूरों की संख्या बढ़ा दें, 10 की जगह 20 मज़दूर कर दें और तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, यानी उस काम को जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो मज़दूर बढ़ गए लेकिन उनके काम करने के जो दिवस की यानी दिनों की संख्या वो कम हो जाएगी। एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, तब कहलाता है प्रतिलोम अनुपात। एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो सीधा अनुपात है, लेकिन एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़ कम हो रही है तो ये कहलाएगा प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अनुपात दो राशियों के परस्पर संबंधों को व्यक्त करता है। अनुपात दो परस्पर राशियों को के संबंधों को व्यक्त करता है। ऐसी कौन सी दो राशियां हैं? वो कहलाती हैं सजातीय राशियां। क्या कहलाती हैं? सजातीय राशियां। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44। 12x² y² का अखंडनीय गुणनखंड, यानी 12x का वर्ग y का वर्ग का अखंडनीय गुणनखंड, मतलब इसके गुणनखंड करते जाओ, सबसे आखिरी में जो गुणनखंड आएगा मतलब उसके अखंडनीय गुणनखंड मतलब उसके बाद उसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, वो आएगा x। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष पर स्थित है तो x का मान तो 100 रहेगा, y का मान 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट ए ऑन एक एक्सिस। ठीक है, यदि ऐसा कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक मतलब कोई एक अक्ष पर है, एक अक्ष पर तो y का मान 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 हो जाएगा, y का मान जो दिया है वो रहेगा, है ना। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 46। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ये x का मान भी 0 होगा मूल बिंदु पर और y का मान भी 0 होगा। ये x है, x का मान है, और ये y का मान है। x का मान 0, y का मान 0, कब? मूल बिंदु के निर्देशांक। अगला प्रश्न है 47। क्वेश्चन नंबर 47। आलेख जो पूर्व अखंडित रेखा हो, आलेख ऐसा जो जिसमें कि अखंडित रेखा हो वो कहलाता है रेखा आलेख। क्या कहलाता है? रेखा आलेख। इस प्रकार अब इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, वीडियो को रोक रोक करके अपने कॉपी में नोट कर लें, तो ये आने वाली परीक्षा में आपको बहुत काम में आएंगे। ये सभी प्रश्न संभावित हैं, मेरे द्वारा मन से बनाए गए हैं, कृपया इनको देख लें, समझ लें, तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदे में। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है उनको भी एक बार देख लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को देखें, इनके बाद भी जो दूसरे क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न है उनको भी देख लें, तो आपको उनसे मदद मिलेगी। फिर भी ये क्वेश्चन
अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं, परीक्षा के हिसाब से तैयार किए गए हैं। इनको आप एक बार देख लें और वीडियो को रोक रोक करके इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।